गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमें प्रश्नावली 2.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। पहला 3.1 का पहला क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब नाम में कोई व्यक्ति अपने पुत्री से क्या कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आगे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी पहले 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले, अब क्या हो जाएगा 3 गुनी आयु का रह जाएगा। कितना? 3 वर्ष बाद। आगे देखिए, कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। यानी इसको एक्स वाई के फॉर्मेट में व्यक्त कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। पहला है आफ्ताब, तो मानना कि आफ्ताब की आयु जब हो गया 1 वर्ष, पुत्री की आयु पुत्री का आयु हो जाएगा y। अब प्रश्न से हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ से कर रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले की बात कर रहे थे। यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगा? इधर हो गया x और इधर हो गया y। 7 वर्ष पूर्व यानी दोनों में से 7 वर्ष घटा देंगे तो हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व। तो इसमें से भी 7 वर्ष घटा दिए और इसमें से भी 7 वर्ष घटा दिए तो क्या हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले हो जाएगा। आगे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब कर रहा है, यानी 7 वर्ष पहले कितनी गुनी आयु का था? 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था। तो ई जब 7 गुनी आयु का था तो बीच में हम लोग बराबर का साइन दिया है, तो इसमें 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ई जितना मान होगा उतना मान भी हो जाएगा, बराबर रहेगा। तो इसका है 7 गुनी आयु, तो इसमें हम लोग गुना करना किससे? तो 7 से, ताकि बराबर हो जाए। तो हो गया मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको सॉल्व करना आगे, तो ये हो गया x - 7 बराबर 7 में y में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y माइनस 7 49। अब इधर से इधर भेजेंगे तो ये हो गया x प्लस 7y है तो क्या हो जाएगा इधर आएगा तो -7y बराबर -49। इधर प्लस में 7 है तो इधर चलेगा, इधर माइनस में 7 है तो बराबर रूप से चलेगा प्लस में 7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x - 7y बराबर -49 में प्लस 7 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? अधिक में से कम को घटाया जाता है, अधिक का साइन लगा दिया जाता है। तो अधिक 49 से कम 7 है तो 49 में 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अधिक माइनस में तो साइन हो गया माइनस में। ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरा देखें हम लोग। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं। अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद देखिए क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद दोनों की आयु। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, यानी दोनों में 3 साल जोड़ जाएगा। तो ये हो गया, पिता कौन है? आफ्ताब। तो आफ्ताब की आयु कितना है? x + 3 हो गया, इधर बराबर y + 3 हो गया। अब आगे क्या कर रहे हैं? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ई 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो बीच में बराबर का साइन है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसमें कर दे रहे हैं 3 से गुना ताकि दोनों बराबर हो जाए, आफ्ताब की उम्र और उसके पिता की उम्र। तो हो गया x + 3 बराबर 3 में y से करेंगे तो 3y हो गया प्लस 3 का 9 x इधर प्लस में 3y है तो बराबर किस साइड आ जाएगा? माइनस में 3y बराबर 9 प्लस में 3 है तो इधर आ गया माइनस में 3। ये हो गया x - 3y बराबर 6।
ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। हम लोग को सॉल्व करने के लिए दोनों को उम्र नहीं पूछ रहा है कितना साल का हो जाएगा दोनों। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, यानी बीजगणितीय रूप यानी एक्स वाई के फॉर्मेट में, तो भी एक्स वाई के रूप में व्यक्त कर दिए, भी एक्स वाई के फॉर्मेट में व्यक्त कर दिए। बस इतना ही करना पड़ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पहला हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए देख रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए बोर्ड पर। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39,000 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। यानी कोई क्रिकेट का कोच है वो क्या कर रहा है 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहे। कितने रुपए में 39,000 रुपये में। आगे बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। यानी फिर से जाता है दुकान पर, फिर से कहता है कि एक बल्ला और 2 गेंदे खरीदा और कितना रुपए दिया उसको 1300 रुपए दिया है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। पहले जैसे व्यक्त किया है वैसे इसमें भी व्यक्त करके क्या क्या दिया है बल्ला और गेंद। तो मानेंगे माना कि बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपया और बल्ला है और क्या है गेंद है। गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा y रुपया। अब बाई क्वेश्चन यानी प्रश्न से अब यहां से पढ़िएगा करें। एक कोच ने 39,000 रुपया में 2 बल्ले यानी 3 बल्ले यानी 3 बल्ला खरीद रहे थे। एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया है, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है। 3 बल्ला खरीदेगा तो 3x हो जाएगा 3x। उसके बाद तथा 6 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद खरीदेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा 6y। तो प्लस 6y बराबर प्लस इसे लिखा है क्योंकि दोनों को मिलाकर इसको 39,000 रुपया दे रहा है, तो 39,000 रुपया हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। आगे देखिए क्या कर रहा है बाद में, यानी कुछ समय बाद क्या कर रहा है उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला खरीदा है। तो एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया है 100 रुपया, तो ये हो जाएगा x प्लस तथा उसी प्रकार की 2 गेंद यानी और 2 गेंद खरीदा है। तो एक गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 2 गेंद का मूल्य हो जाएगा 2y बराबर कितने रुपए लग रहा है 1300 रुपये मिलाकर लग रहा है 1300 रुपया। हो गया समीकरण 2। हो गया बीजगणितीय रूप में बैठा भी दिए। दूसरा का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी किसी विशेष दिन के बारे में कह रहा है कितना रुपया था दोनों मिलाकर 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर दोनों को मिलाकर 160 रुपया लग रहा था। आगे 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। यानी 1 महीने के बाद क्या हो गया 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपया। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो पहले वाले की तरह ही इसमें भी मानेंगे क्या क्या है सेब है अंगूर है। तो माना कि सेब का मूल्य हो गया 100 रुपया और अंगूर का मूल्य हो गया अंगूर का मूल्य कितना हो गया y रुपया। उसके बाद प्रश्न से बाई क्वेश्चन आगे क्या करें 2 केजी सेव। तो 1 केजी का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x और यानी प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर तो क्या हो जाएगा अंगूर का मूल्य कितना रुपया है y रुपया। 1 केजी कितना है तो 1 में y से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा 1y
केवल y लिख रहे हैं, बराबर कितने रुपये लग रहा है 160 रुपया। हो गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 1 केजी का दाम कितना है 100 रुपया, तो 4 केजी का दाम क्या होगा 4x, 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y, तो 2 केजी का हो जाएगा 2y, 2y बराबर कितना लग रहा है इसका 300 रुपया। यही हो गया बीजगणितीय और ग्राफीय रूप, ऐसे ही करके छोड़ देना है। फाइनली हम लोग प्रश्नावली 3.1 पूरा समझ चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को समझेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।